9 जुलाई को भारत बंद की पुकार दी गई थी और इस वक्त जो है कि शहर कोलकाता तथा पश्चिम बंगाल में भी इस बंद की प्रभाव थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहां पे एम्प्लॉइज अपनी प्रोटेस्ट के नाते काम बंद रखे हैं और ये जो बंद है वो बंद को सफल करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में बहुत सी जगह है जहां पे ट्रेन को भी रद्द कर दी गई है स्ट्राइक जिन्होंने बुलाया है उनके तरफ से। और उसी के साथ साथ इस वक्त जो है कि हम लोग LIC की ऑफिस में खड़े हैं जहां पे अभी जो एम्प्लॉइज है एम्प्लॉइज के तरफ से बंद करने की पुकार दी गई थी और यहाँ पे बंद पालन हो रही है। जितने भी एम्प्लॉइज हमें दिख रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है वो सारे मिलके एकजुट होकर अपनी प्रोटेस्ट चला रही है। किस लिए बंद और कितना देर तक चलेगी? देखिए, केंद्रीय श्रमिक संगठन के साथ इंश्योरेंस में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन और बैंकिंग सेक्टर में फिनेंशियल सेक्टर में सभी एसोसिएशन तमाम एसोसिएशन ने कन्वेंशन दिल्ली के कन्वेंशन के तहत 9 जुलाई एक दिन का धर्मघट और का हड़ताल का आह्वान किया था। उसका मुद्दा था 17 दफा जो मेन मुद्दा था और उसमें फिनेंशियल सेक्टर में और गवर्नमेंट के ऑफिस में तमाम जगह वैकेंसी है, वहां रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत बेकार है और हमारे सरकारी जो संस्थाएं हैं यहाँ बहुत वैकेंसी है और ये मांग हम श्रमिक संगठन कर रहे हैं। साथ में डिसइन्वेस्टमेंट के विरोध में बैंकिंग सेक्टर में और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जहां भी इंश्योरेंस कंपनी में जो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करना चाहती है कि देश की जो अमानत है ये विदेशियों के हाथ देना चाहते हैं, जो हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये अमानत देश की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि प्राइवेट कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए। इसके विरोध में हम आवाज उठा रहे हैं और इसी कारण तमाम देश में विशेषत फिनेंशियल सेक्टर में टोटल बंद है। लोग नहीं आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में बाहर भी जो हम चाहते हैं कि जो श्रम कोड है, लेबर लॉ अमेंडमेंट करने का जो मंशा गवर्नमेंट ने ठान लिया है, इसमें कॉरपोरेट को हेल्प करना, मालिकों को हेल्प करना ये उचित नहीं है और इसके कारण इसका विरोध कर रहे हैं कि 8 घंटे के जो काम करने का परिधि इसको विस्तृत करने की कोशिश की जा रही है। 12 घंटा 16 घंटा काम करने का ये होना नहीं चाहिए। ये एक राइट है, वर्कर्स राइट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और तमाम जो हमारे मुद्दे हैं ये देश के हित में, जनता के हित में, महंगाई के अगेंस्ट में हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि इतना महंगाई में गरीबों के हालत बहुत नाजुक हो रहा है। तो हम तमाम जो केंद्रीय संगठन है, वर्कर्स यूनियन है और फिनेंशियल सेक्टर में जितना भी यूनियन है, सब एकजुट होकर आज का ये हड़ताल पालन कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि देश के हर कोने से ये आवाज आ रही है, ये खबर आ रही है कि तमाम देश के श्रमिक संगठन के साथ साधारण जो नागरिक है ये भी इस हड़ताल में शामिल हुआ है। हम देख सकते हैं कि हड़ताल की बात हो रही है और हड़ताल में शामिल भी बहुत लोग हो चुके हैं शहर कोलकाता में। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बड़ी नोटिफिकेशन दी गई थी कि कोई भी इस हड़ताल की पालन ना करे और उसके साथ साथ अपनी ऑफिस जो है वो अटेंड करे, कोई भी छुट्टी लेने की कोशिश ना करे। ये जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन करीब 2 दिन पहले दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ हमें दिख रहा है कि बहुत सारी जगह में, पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता की बहुत सारी जगह में बैंकिंग सेक्टर हो, LIC हो, ऐसी तरह की जितने भी ऑफिसेस हैं वहाँ पे हड़ताल चल रही है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कई जगह ट्रेन को रद्द कर दी गई है, कई जगह बस को रद्द कर दी गई है। लेकिन इस वक्त जो है कि बड़ी उतनी घटना सामने नहीं आ रही है, लेकिन हड़ताल जो है वो हड़ताल काफी जगहों में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन ऑर्गो घोष के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।